Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In the series of our videos on planets in all houses for all ascendants, हमने पिछले वीडियोस में देखा था सभी प्लैनेट्स एरीज लग्न में, मेष लग्न में, मेष असेंडेंट पे क्या रिजल्ट देते हैं। अब हम शुरू करेंगे टाउरस वृषभ एसेंडेंट लग्न में सभी प्लैनेट्स क्या रिजल्ट देते हैं सभी भावों में। पहला प्लैनेट है सन, सूर्य इन वृषभ टाउरस। प्रेडिक्शंस फॉर ऑल द प्लैनेट्स इन टाउरस एसेंडेंट। सूर्य जब टाउरस में होता है पहले भाव में, तो पहला भाव किसका है? टाउरस का ही है। तो सूर्य अगर यहाँ है तो किसकी रूलरशिप है सूर्य के पास? 2, 3, 4 और 5, चौथे भाव की रूलरशिप है। तो सूर्य यहाँ पर व्यक्ति प्रॉपर्टी बनाता है, खुश रहता है अपने प्रोफेशन में, उसे परिवार और स्पाउस से खुशियाँ प्राप्त होती हैं क्योंकि चौथे भाव परिवार का है, उसका लॉर्ड बैठा है पहले भाव में और वो एस्पेक्ट दे रहा है सातवें भाव में जो पति या पत्नी का भाव होता है, और एंजॉय करता है सारी खुशियाँ जीवन की। दूसरे भाव में यदि सूर्य है तो क्या रिजल्ट देगा? दूसरा भाव किसका है? दूसरा भाव है बुध का। और यहाँ पे अगर सूर्य आ जाता है तो क्या रिजल्ट देगा? एंजॉयज वेल्थ, ये वेल्थ का भाव भी है, एसेट्स का भाव भी है। एंजॉयज प्रॉपर्टी, चौथे भाव से 11वां भाव है और एसेट्स में प्रॉपर्टी भी आती है, परिवार भी आता है। तो सूर्य को सेकेंड हाउस में टाउरस एसेंडेंट में, टाउरस वृषभ राशि में काफ़ी सुकून रहता है। तीसरा भाव किसका है? ये चंद्रमा का भाव है और सूर्य चंद्रमा के भाव में भी अपनी राशि से 12वें अपने छोटे भाई बहनों का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, तो उनसे भी बॉन्ड रहता है, आपस में तालमेल बना रहता है। पोजेसिस प्रॉपर्टी, माँ से भी अच्छे संबंध रहते हैं क्योंकि ये माँ का भी भाव है और कंफर्ट्स माँ से मिलते हैं। चौथे भाव में यदि सूर्य है, चौथा भाव उसका अपना भाव है वृषभ राशि के लिए, वृषभ लग्न के लिए, और सूर्य यहाँ से 10वें भाव को भी देखेगा। मदर का अफेक्शन, प्रेम पाएगा, कंफर्टेबल एट होम, सरकार से भी उसे मदद प्राप्त होगी। सूर्य यदि 5वें भाव में, 5वां भाव वर्गो कन्या का, यहाँ पे सूर्य अपने भाव से दूसरे भाव में है, 2, 3, 4, 5 सूर्य का भाव होता है सिंह। शिक्षा अच्छी प्राप्त करता है, इंटेलिजेंट होता है क्योंकि वर्गो साइन कन्या लॉजिक इंटेलिजेंस का भाव है, राशि है, समझदार होता है, बच्चों से खुशियाँ प्राप्त होती है क्योंकि ये भाव आपके प्रोजेनी का भी है, बच्चों का भी है। छठे भाव में यदि सूर्य है तो छठा भाव किसका है? ये तुला का भाव है। सो तुला का भाव तो अपना भाव हो गया इसका, इस लग्न के लिए तुला अपना भाव हो गया, लेकिन सूर्य यहाँ से तीसरे बैठा है और यहाँ से अपने खर्चों पे भी उसका एस्पेक्ट है, और ये हाउस, ये राशि सूर्य के लिए डेबिलिटेटेड है, नीच की है।
तो मदर से अलग, अवे फ्रॉम एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। चिंताएं हमेशा रहेंगी जीवन में, रेस्टलेस रहेगा, हमेशा सोचेगा क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, ये करूं या वो करूं, खर्चे बने रहेंगे। 7वें भाव में यदि सूर्य है, ये स्कॉर्पियो का भाव है, वृश्चिक राशि का, जिसका मंगल लॉर्ड होता है, और सूर्य का ये मित्र है, और पति या पत्नी का भाव भी कहा जाता है इसे। और यहाँ से ये एसेंडेंट लग्न को आस्पेक्ट कर रहा है 7वां। हैप्पी होम, मदर से रिलेशंस, क्योंकि यहाँ से चौथा है, और चौथा भाव कहीं से भी देखेंगे, चौथा भाव माँ का, कंफर्ट्स का होगा, परिवार का होगा, वो उसे खुशियाँ प्राप्त होती हैं। यदि सूर्य 8वें भाव में है, 8वां भाव किसका है? धनु का। धनु का रूलर कौन है? बृहस्पति। सूर्य का मित्र तो है, लेकिन भाव कौन सा है? ये अष्टम है, और चौथे भाव से ये अष्टम में बैठा है। तो ये सब सुख सुविधा, यहाँ की कंफर्ट्स में कमी आएगी, माँ से संबंध कम होंगे, घर से दूर चला जाएगा, बाहर सेटल हो जाएगा, लेकिन वेल्थ क्रिएटर होगा ऐसा व्यक्ति। अगर 8वें भाव में वृषभ लग्न में सूर्य है, सूर्य यदि 9वें भाव में है, 9वां भाव किसका है? कैप्रिकॉर्न, ये शनि का भाव है, और शनि और सूर्य आपस में मित्रता नहीं रखते हैं, और सूर्य अगर यहाँ है तो यहाँ से अपने छोटे भाई बहनों को एस्पेक्ट करेगा, और चौथे भाव से ये छठा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एक कंडीशन है। छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक रहेंगे, माता से संबंध ठीक रहेंगे, घर में खुशियाँ रहेंगी, प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, फॉर्चुनेट, भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि ये 9वां भाव है। ये 10वां भाव है, और यहाँ पे कुंभ राशि है, और 10वां भाव सूर्य के लिए दिशा बल देता है। सूर्य यहाँ से अपने कर्म स्थान में बैठ के अपने घर स्थान को देखेगा। पिता से संबंध कमजोर रहेंगे, क्योंकि सूर्य की अपना ताप भी होता है, लेकिन सामाजिक रिकॉग्निशन, उसको सम्मान मिलेगा। अपने काम से संतुष्ट रहेगा, प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, और सूर्य अगर 11वें भाव में है, वृश्चिक लग्न में, टाउरस एसेंडेंट में, तो ये भाव जुपिटर का है, बृहस्पति का, और बृहस्पति का मित्र है सूर्य, और 11वें भाव में बैठा है। 5वें से चौथे भाव से जो उसका अपना भाव है, 5 नंबर, ये लियो, यहाँ से 8वें भाव में बैठा है। थ्रू मदर, प्रॉपर्टी, और ये एजुकेशन का हाउस है, और बच्चों का हाउस है, सबसे इसको अच्छे नतीजे प्राप्त होते हैं। अब भाव तो 12वां है, लेकिन सूर्य 12वें भाव में वृश्चिक लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए उच्च का होता है मेष में। तो क्या रिजल्ट देगा? खर्चीला बनाएगा, कंफर्ट्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आराम पाएगा, क्योंकि ये इसका भाव चौथा है, और चौथे से ये गया 9वां। सो 9वां पंचम का योग बना। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्योंकि 12वां घर है, और दुश्मन भी इसको परेशान कर सकते हैं इस भाव से। Hope you enjoyed this. This brings us to the end of this video on Sun in Taurus Ascendant, सूर्य का विभिन्न भावों में, सभी 12 भावों में क्या नतीजा होगा फॉर वृषभ लग्न। Subscribe, like, share, and do press the bell icon for updates. See you with the next video for Taurus Ascendant,
वृषभ लग्न में चंद्रमा सभी भावों में क्या रिजल्ट देगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स। सी यू सून।